ये 4 साल की अग्निवीर, 4 साल का कोई नौकरी होता है? हर सरकारी रिजल्ट अगर आप जाओगी ना, देखोगी दीदी आप, 4 साल का ही, सिर्फ 4 साल से क्या होगा? दैट मीन्स इंडिया, मैं भी एक फौजी हूँ। ये इंडिया के अंदर सुनिए मोदी जैसा लीडर नहीं। अब अग्निवीर बहुत बेस्ट है, सबकी मिलेगा भोजन, सबको मिलेगा। ये नहीं कि एक कमाते रहेगा बाकी के नंबर नहीं आएगा। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी स्वयं चोर हैं। स्वयं चोर हैं? हाँ चोर हैं। बड़े नेता हैं। अरे कुछ नहीं है, चोर हैं। नेता संभालने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं संभालने की बात कर रहे हैं, अपने खुद को संभाले, अपना परिवार संभाले, इसीलिए पप्पू पास है। इसीलिए भरोसा नहीं है क्या? एकदम भरोसा नहीं है। देश नहीं संभाल सकते। नहीं, न राहुल गांधी न सपा, ठीक है। जो सपा राम के नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, अभी मैं यहीं पर ही थी, 2-3 लोग आए कि बेरोजगारी बहुत है, आप सिर्फ मोदी वालों की सुनती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कि बेरोजगारी बहुत है देश में। कुछ नहीं, मोदी जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छे कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। महंगाई भी बहुत है। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई अगर रहता तो आप ऐसे चलते हैं, आप ऐसे चलते हैं। अमीरों की सरकार भी बता दी कि गरीबों की मोदी जी सुनते ही नहीं है, सिर्फ अमीरों बहुत सुनते हैं, गरीबों की बहुत सहायता देते हैं। गरीबों अगर ऐसे नहीं रहा, रोड पे नहीं रहता, ठीक है, गरीबों की बहुत सहायता दिए हैं। बताइए, बहुत सहायता दी। राहुल गांधी जी आएंगे तो? राहुल गांधी जी कुछ नहीं आएंगे, कभी आ ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते। कभी नहीं आ सकते हैं। जो भी आएंगे तो मोदी योगी जी आएंगे। अभी तो आधे जनता ने वोट ही नहीं दिया, अभी तो आधे गरीबों ने वोट ही नहीं दिया है। अरे कुछ नहीं दिया है, आप लोग क्या जानोगे? अभी तो आधे गरीबों ने वोट ही नहीं दिया है। जो गरीब, जो खट रहे हैं मजदूर ना, मजदूरी नहीं बढ़ रही है, सामान का रेट बढ़ रहा है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही है। और जो जहाँ तक बात करते हैं जीएसटी की ना, इतना बढ़ चुका है। जब हमको तो याद है कि जब हम 8 में 9 में पढ़ते थे ना, तभी तो टैक्स का हमको पता ही नहीं था। इतना पता था कि टैक्स बहुत कम लगता है, क्योंकि उस समय तो ये टेंशन होता था कि टीचर को अगर एक पन्ना नहीं पढ़ के देंगे तो क्या बोलेगी टीचर। अब के समय में जब हो गए हैं तो देख रहे हैं इतना ज़्यादा लगा रहे हैं टैक्स पे, हर चीज़ पे एकदम बढ़ा के। गरीबों को तो सैलरी नहीं है। सैलरी की तो बात ही छोड़िए, 4 साल की अग्निवीर, 4 साल का कोई नौकरी होता है? हर सरकारी रिजल्ट अगर आप जाओगी ना, देखोगी दीदी आप, 4 साल का ही, सिर्फ 4 साल से क्या होगा? 4 साल की नौकरी एक विधायक का 5 साल को दिया जाता है उसका हर कार्यकर्ता करने के लिए। और जो स्टूडेंट होंगे जो करेंगे 4 साल, मतलब रोजगार नहीं है। हाँ, महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं दिया है। हमको तो लग रहा है इनकी सरकार में ना, देखिए एक चीज़ बहुत अच्छा है, जहाँ हम खड़े हैं बहुत अच्छा है। इस समय हम घर से भाग के आए हैं, फिलहाल बहुत परेशान है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा, लेकिन सही सारे घर से भाग के आ गए। हाँ, ये भाग के मतलब घूमने आ गए हैं तो यहीं आ गए हैं। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ है, देश में बहुत चीज़ की कमी है। एजुकेशन की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। एजुकेशन पे तो हमको तो लग रहा है ना, कौन सुधार पाएगा? हाँ, कौन सुधार पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी भी सुधार पाएंगे, लेकिन मोदी तो बहुत ज़्यादा ही बिगाड़ते जा रहे हैं। मोदी और की बहुत ज़्यादा बिगाड़ते जा हाँ रहे हैं। भैया, मोदी जी बहुत ज्यादा देश को बिगाड़ दिया। नहीं मैम, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है मैम। जो ये बोल रहे हैं कि 4 साल का अग्निवीर, अगर आप दूसरी कंट्री में जाकर देखें ना तो हर कोई यही पॉलिसी ला रहा है, क्योंकि अपनी देश की सेना को बढ़ाना चाहता है, ताकत बढ़ाना चाहता है। ठीक है, आने वाले समय अगर युद्ध होगा तो आप क्या करेंगे? आप लड़ने जाएंगे? पॉपुलेशन कैसे घटेगा? कैसे पॉपुलेशन घटेगा? आप राहुल चीन की टक्कर देते हैं ना, लेकिन चीन की पॉलिसी जाकर पहले देखें। जो कहते हैं ना कि मोदी तानाशाह नेता, तो चीन की जाकर देखें। क्या चीन तो मैं बस इतना जानता हूँ कि 10 साल पहले जो पाकिस्तान हमसे आंख लड़ा रहा था ना, वो आज भीख मांगने पर 10 साल पहले जो पाकिस्तान हमसे आंख लड़ा था, आज भीख मांगने पर भीख नहीं मिल रही उसको। मैं बस इतना ही से खुश हूँ, इतना ही से खुश। जो दुश्मन मुझसे डरे, मैं बस इतना ही खुश हूँ। कैसे गरीब था? 4 साल पहले तो मिसाइल मारने की धमकी देता था, आज तो चूड़ियाँ पहनने के लिए बेताब है वो। उसे तो हाँ। दैट मीन्स इंडिया, मैं भी एक फौजी हूँ। ये इंडिया के अंदर सुनिए बोलने का। इंडिया के अंदर मोदी के लोग बोलते हैं बेकार है। आप पाकिस्तान में बोलता है कि मोदी का बुलाओ, मोदी का बुलाओ। क्यों? वहाँ तो पूरे मुस्लिम, पूरी जनता बोलती है मोदी जैसा लीडर नहीं। अब अग्निवीर बहुत बेस्ट है, सबकी मिलेगा भोजन, सबको मिलेगा। ये नहीं कि एक कमाते रहेगा बाकी के नंबर नहीं आएगा। नहीं मिलेगा, कम्युनिस्ट हो जाएगी, कम्युनिस्ट। और इन लोग यही कर ही रहे हैं, जो अपने मन में आए वो कर रहे हैं। इससे जितने भी युवा है ना, उन लोग का एक ही माइंडसेट होगा। अभी इलेक्शन के बारे में बात चल रही है, इस बार माहौल किसका लग रहा है?
माहौल मोदी है। मोदी जी क्यों? हैं? मोदी जी क्यों आएंगे? मैं अफगानिस्तान गया था। सुन लीजिए, मैं एक हिंदू हूँ और वहाँ पर मोदी के बोलता है ना कि उसका जैसा वर्ल्ड लेवल में लीडर नहीं है। यहाँ का तो बात छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में ऐसा क्यों? सारे मोदी का नाम ले रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं कि मोदी को बुलाइए, कि एक बार मोदी को बुलाइए। इनका मिला अभी क्रिकेटर एक गए थे वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि उनको ऐसा मतलब लोग खुश हुआ कि बोलते इंडिया 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 के 99% लोग जो जानते हैं वो नाम लेते हैं अफगानिस्तान में। अच्छा, और आज अगर राहुल गांधी जी होते तो? राहुल गांधी राहुल गांधी जी की तो बातें मत कीजिए, उनका बात हटा दीजिए। इतने बड़े नेता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। जोकर नेता की बात करिए। क्यों कह रहे हैं? जोकर, अरे है क्या 70 साल में एक तो विकास बता दीजिए, एक तो विकास बताइए। जो 70 साल में कांग्रेस ने विकास किया वो मोदी जी ने आके सब बर्बाद कर है। 2014 के बाद आज विकास हुआ कि नहीं बताइए? कहीं भी अगर विकास नहीं हुआ, हमको एक बात बताइए, अगर विकास नहीं हुआ, साल भर के अंदर 1.5 करोड़ आदमी बनारस में क्या देखने आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों? कहते हैं, फिर विपक्ष कहता है कि विकास नहीं किया। तो यही काम है, अब तो कहने के बाद है, उसके बाद काम क्या है? विपक्ष है कहाँ? लेकिन विपक्ष है कहाँ? कौन विपक्ष है? विपक्ष है विपक्ष का ऐसा नेता कौन है? गठबंधन है तो सब मिलके लड़ रहे हैं ना अभी। जो मिलके लड़ाया, नीतीश कुमार ने सबको बुलाया, आज वो खुद नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने 70 साल में किया ना, मोदी ने वो 10 साल में कर दिया। जब से मोदी जी ने आया देश बर्बाद कर दिया है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, सब सही हुआ है। हम सूरत के रहने वाले हैं, हम सूरत से आए हैं यहाँ पे, और हमने देखा है विकास सूरत का। 1990 में सबसे गंदगी वाली शहर कहा जाता था सूरत को। आज सूरत स्वच्छता में नंबर 1 पे है। तो कहीं ना कहीं मोदी की नेतृत्व में ही बना हुआ नंबर 1। तो एक विकास देखा गया तो विकास है वहाँ पे। कांग्रेस पे क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है जनता? हमने देख लिया 50 साल उनका नेता भी नहीं है, लीडर नहीं है। राहुल गांधी को आप लीडर कहते हैं, वो ठीक से बोलना नहीं आता उसको, ठीक से मुद्दे उठाने नहीं आते हैं। जातियों में तोड़ना चाहता है वो यहाँ पे हमें। आरोप तो मोदी जी पे भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा मोदी जी फैला रहे हैं। अभी यही जितना भी योजना किसको होता है? योजना का लाभ किसको हुआ? हिंदू को कि मियाँ को? सबको हुआ है। किसको हुआ? या मोदी जी कागज पे लिख के देते खाली हिंदू को देंगे? किसको देते? धर्म की राजनीति नहीं, कौन गया बताइए? तो योजना की बात आप कर रहे हैं ना, विकास की बात। योजना में किसको फायदा हुआ? आज हाईवे पे खाली मुसलमान हिंदू चलते हैं, मुसलमान नहीं चलते हाईवे पे, सब चलते हैं। गैस का फायदा किसको हुआ? अरे पहले तो 3 हथियार, सबसे बड़ी 3 हथियार है। पहले तो ये जो CBI जांच करवाते हैं, दूसरा धर्म, तीसरा तो हम मान चलिए कि मानसिकता यही है कांग्रेस की, यही है जैसे ये बता रहे हैं। अमित शाह के ऊपर CBI जांच नहीं हुई थी। अमित शाह के ऊपर CBI जांच नहीं हुई थी। आपका देश बच गया, और ये तो सच है। नहीं, 400 पार तो होगा। सबसे ज्यादा राजनीति बनारस में। हाँ, यहीं से प्रधानमंत्री भेजते हैं, यहीं से भेजेंगे। 2045 तक भेजेंगे। अब की बार आपको 400 पार आते दिखेगा आपको। और यहाँ पर भाजपा को तो कह रही है 150 में समाप्त है मोदी। ये 150 में शायद तक अपना गठबंधन का बता रहे होंगे, शायद वो भी नहीं पार कर पाएंगे। अखिलेश भैया बोले थे कि 80 में 89 सीट हमारी और एक टोटो छोड़ देंगे मोदी जी के लिए। हो सकता है कि उनको सपना आ गया हो कि एक सीट शायद मेरी बच जाए और 89 मोदी जी के यहाँ चली जाए, बस। राहुल गांधी जी का एक और बयान आया था कि जो मोदी जी हैं वो परमात्मा है, अडानी अंबानी के लिए आए हैं, सब बायोलॉजिकल है, लेकिन मोदी जी टपके हैं। आज जितने भी दुकानदार हैं, बताइए ना, राहुल गांधी की बात क्या कर रही है? सबका पैसा माफ हो वो तो पैसे पहले से ही पैसे वाले हैं, वो गरीब था ही नहीं, पहले से ही पैसे वाले हैं। किसने था? लोन दिया किसने था? अडानी लोन दिया किसने था? आज अरे भाई, लोन दिया किसने? लोन दिया किसने था? हमारे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लोन नहीं, जातिवाद की बात नहीं, जातिवाद का बात गलत है। नहीं, कोई नहीं, लोन दिया किसने था? मोदी को लोन दिया किसने था? माल्या को लोन दिया किसने था? किसने दिया था? बीजेपी 14 के दी थी आके, उससे नहीं, मोदी दिया था, सब कांग्रेस वालों ने दिया था।
भगाने का काम किसने किया? माफ भी नहीं करना चाहिए ना। किसका कर्जा माफ किया? अगर आपको जानकारी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर उसकी 60% प्रॉपर्टी को बेच के सरकार ने पैसा रिकवरी किया है। आप जाइए, अभी देखिए 2024 के बाद सहारा का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर आप सुनिए, अरे आप सुनिए, 2024 के बाद सुब्रत सहारा का एक प्रॉपर्टी, सुनिए, सहारा का एक प्रॉपर्टी बेच के हिंदुस्तान का जितना पैसा लगा सब मिलेगा सबको, लिख लीजिएगा। आज नए स्टार्टअप को पैसा फंडिंग की जा रही है और ऐसा नहीं कि 4-5 उद्योगपति को ही खाली पैसा दी जाती है, स्टार्टअपों को पैसा मिलता है वहाँ पे। अभी आप देख सकते हो जितने भी दुकानदार हैं सबको फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं खाली अदानी और अंबानी को फायदा हो रहा है। नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर। आज का फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, लगातार क्या है कि मोदी जी पे अभी आरोप लग रहा है ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। नहीं ये सब गरीबों को भी मिल रहा है ना, सबको अनाज मिल रहा है, सबको जाना चाहिए, सबको मिल रहा है। मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ, इस बार कौन आ रहा है? वो मोदी आ रहा है। वो मोदी अच्छा है, सबको अच्छा कर रहा है वो। गठबंधन कहाँ जाएगा? वो हमको मालूम नहीं कहाँ जाएगा वो। राहुल गांधी जी? वो जाएगा, वो इटली भी जाएगा। आवास किसको मिला? अमीरों को मिला। क्या उज्ज्वला योजना अमीरों को मिला? आज बाथरूम गांव-गांव पहुंचा, अमीरों को मिला। सारी योजना गरीबों के लिए बनी है। कौन उद्योगपति की बात कर रहा है यहाँ पर? बाथरूम का दरवाजा तो हम पहुंचाए, बताइए कैसे हमारा बिजनेस है बाथरूम के दरवाजे का। जो टूटी चोर है, जो टूटी पे घोटाला किए, वो आज हमको बताएंगे। देखिए इतना आसानी से तो विकास में और क्या देखना चाहते हैं? दिल्ली में कैसे लाइट बिल ये सब पढ़ाई सब फ्री है, कैसे फ्री? हमको तो समझ में नहीं आता कैसे। एक मिनट रुकिए, दारू? ये दारू वाले की बात हम तो दारू क्यों? अब क्यों? दारू के बिना तो देश चल ही नहीं सकता, ये तो हकीकत है। इसलिए एक के साथ एक फ्री कर दो तो। हाँ अभी ये सुनिए, नहीं दारू का पैसा रुका है फ्री, ये बात नहीं। ये जो GST टैक्स ये सब तो MLA खरीदने में निकाल देते हैं, वोटिंग मशीन चुराने में निकाल देते हैं, पब्लिक को गधा बनाने में निकाल देते हैं। यही पैसा 20 करोड़ एक MLA बिकता है कम से कम, इतना तो हमने जाना है। और अगर एक टैक्स जो निकलता है ना, इन लोग तो कम से कम 20-30 MLA खरीदने में निकाल देते हैं। 800-900 करोड़ इतना अगर सही में लगाएंगे तो क्यों बिजली फ्री नहीं हो सकती? कैसे केजरीवाल कर दे रहे हैं फिर दारू का पैसा हो करके? ऐसा नहीं है। औरतों की सुरक्षा की कोई वहाँ नहीं है। मालीवाल को जिस तरह आज बात नहीं कर पा रहे लोग, मालीवाल के ऊपर जिस तरह महिला को पिटा गया, मालीवाल को कैसे सुरक्षा कहाँ? क्या महिलाओं की आज महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, आपको पता नहीं होगा। सीएम हाउस में छुपा रहा और उसको खुद संरक्षण देते रहे केजरीवाल। तब कहाँ थे केजरीवाल? कहाँ है केजरीवाल? अब बोल। केजरीवाल क्या? केजरीवाल ने सब कांड नहीं किया था, सब जिसकी सरकार है उन्होंने किया है। जिसकी सरकार घर पे केजरीवाल छुपाया, घर पे केजरीवाल छुपाया। 400 पार, अब की बार 400 पार, बार मोदी सरकार। गरीब जितने भी है ना, कोई तो आधे लोग तो अभी वोटर नहीं दे पाए। देखिए 1 तारीख तक कितने पड़े आते हैं। हम तो साइकिल पे दिए हैं, हक से कहते हैं। ध्यान से देखना, कमल की साइकिल पंचर होने वाला है। आपको दो लोकसभा में आपको पता चल गया कि साइकिल की हवा निकल चुकी है और इस बार भी हवा निकलेगी। 110% निकलने वाली है। हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं, लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 80% लोग या 90% लोग मोदी जी के प्रशंसक लोग हैं। सिर्फ 5% लोग, एक आदमी आकर के बोल रहा है गलत। भैया कमल खिलेगा कि नहीं? 100% श्योर खिलेगा। साइकिल कहाँ जाएगी? साइकिल पंचर जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, कहाँ जाएगा? बस अपने घर पे जाएंगे और तो कहाँ जाएंगे। जो राहुल गांधी जी इतने बड़े बड़े वादे लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी कोई वादे नहीं है, फर्जी वादे लेके आ रहे हैं, फर्जी वादे हैं। अच्छा, विकास 100% हो रहा है देश का। मोदी जी विकास कर रहे हैं। देश बेच दिया है कांग्रेस के। देश नहीं बेच दिया, वो सब फर्जी। महंगाई बहुत, कोई भाई महंगाई कांग्रेस के राज में भी थी। कोई रोजगार नहीं है। रोजगार दे रहे, रोजगार क्रिएट करना पड़ता है। कौन भूखा मर रहा है? इनके लिए रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं और कुछ नहीं। आज आप पीएफ जो फंड होता है ना, पीएफ की अकाउंट देखोगे 7 करोड़ थे, आज 24 करोड़ हो चुके हैं। तो रोजगार नहीं तो क्या है वो? आज पीएफ किसका बनता है? एक नौकरी व्यक्ति का ही बनता है ना। तो रोजगार क्या है? वो रोजगार ही है वहाँ कहीं ना कहीं। ऐसा है, मेरा नाम है काला बाबा, दशा सुमेर घाट रहता हूँ शमशान में। मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर थोड़ा गरीबों के बारे में सोचो, क्योंकि अनपढ़ आदमी ही पैसे वालों का काम करता है। पैसे वाले अपना काम स्वयं नहीं करते, अनपढ़ भी होना जरूरी होता है। क्यों बोलो हाँ कि ना? तो पैसे वालों का काम अनपढ़ करता है, इसलिए अनपढ़ कोई ना रहे, मोदी से कहो।